जम्मू का एक युवा चेहरा जिसने न सिर्फ भारत देश का बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ ऋत्विक वर्मा की, जिन्होंने मिस्टर कल्चर इंटरनेशनल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर के पार्टिसिपेंट्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 1 जून से 7 जून 2026 तक आयोजित हुए कल्चर इंटरनेशनल पेजेंट्री के 4th एडिशन में दुनिया के कई देशों के कल्चर रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले जकार्ता के प्रेस्टिजियस रेडियो पब्लिक इंडोनेशिया बिल्डिंग में हुआ और इसमें संस्कृति, पर्सोना और ग्लोबल यूनिटी का अद्भुत संगम देखने को मिला। और इस इंटरनेशनल मंच पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे जम्मू के युवा मॉडल और कल्चरल एम्बेसडर ऋत्विक वर्मा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट में सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं होता, ये प्रतिभागियों के पर्सोना, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप एबिलिटी, मंच पर कॉन्फिडेंस और अपने कल्चर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के वे को भी यहाँ पर देखा जाता है। ऋत्विक वर्मा ने इन सभी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता के अंत में टॉप 6 फाइनलिस्ट में से एक वो बने। ये उपलब्धि अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए प्रतिभागी शामिल थे। लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं है, ऋत्विक को इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा सम्मान जिसे कहते हैं बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड, ऋत्विक को इस अवार्ड से भी वहां पर नवाजा गया। ये पुरस्कार उन प्रतिभागियों को दिया जाता है जो अपने बिहेवियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव सोच और लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता से सभी को प्रभावित करे। इस कंपटीशन में कई राउंड्स हुए, लेकिन सबसे खास राउंड वो था जब ऋत्विक ने डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए अपने एक रैंप वॉक में महाराजा गुलाब सिंह की तरह ड्रेसअप किया और लोगों की तारीफें बटोरी। देखिए इस वीडियो में किस तरह से उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह की तरह ड्रेसअप कर वॉक किया और इसके ऊपर ऋत्विक का खुद क्या कहना है। मैं बिश्नाह में रहता हूँ, तो मेरा एक शो हुआ था लास्ट ईयर जो आप लोगों को पता होगा, मिस्टर इंडिया का, जो मैंने जीता था। तो उसी के थ्रू मुझे एक इंटरनेशनल लेवल पे जाने का मौका मिला था जहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पे अक्रॉस वर्ल्ड सभी कंट्री से लोग आए थे। तो वहाँ पे जब मैं गया था, मैं इंडोनेशिया में था, मैं 29 को गया था, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं। तो वहाँ पे हमारा शो हुआ, सभी कंट्री से लोग आए, हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो वहाँ पे मेरे को बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द पेजेंट का अवार्ड मिला था एंड टॉप 6 में मैं वहाँ पे आया हूँ। एंड मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है बताते हुए, क्योंकि इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सहयोग है। इनकी वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि जो इन्होंने मेरे लिए किया शायद ही किसी के पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं। स्पेशली मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि कोई नहीं करता है, पेरेंट्स भी नहीं करते हैं, फिर तो रिलेटिव्स तो कौन ही करेगा। तो मैंने वहाँ पे जाके अपना बेस्ट दिया, इंडिया का रिप्रेजेंट किया, इंडिया का नाम रोशन किया और उम्मीद यही है कि आगे मे बी और भी ज़्यादा मुझे कोई मौका मिले, किसी और देश में जाने का मौका मिल सकता है। उम्मीद तो यही है। बाकी जब मैं वहाँ पे गया था, मैंने बहुत सारे लोगों से, दूसरे देशों के लोगों से बात की, इंटरेक्शन की, उनका ओपिनियन इंडिया के बारे में जाना, अपना इंडिया का कल्चर, क्योंकि ये कल्चर था, तो मैंने अपना डोगरा कल्चर वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, मैं सबको तो नहीं कर सकता था, पर जो हमारा डोगरा कल्चर है मैंने वो वहाँ जाके दिखाया कि हमारा डोगरा कल्चर क्या चीज़ है। मैंने वहाँ पर नेशनल कॉस्ट्यूम पहनी थी महाराजा गुलाब सिंह की। मैंने उनको बताया महाराजा गुलाब सिंह की लेगेसी के बारे में, कैसे हमारे डोगरा कल्चर स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ की मैंने। फिर हमारे टैलेंट राउंड्स हुए थे, हमारी वॉक्स हुई थी, मेजर था कल्चरल एक्सचेंज। तो जो हमने एक वो है कि हमारा जो डोगरा कल्चर है इतना ज़्यादा वहाँ पे उसको एक्सपोजर नहीं मिला हो, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। अब बाकी स्टेट्स में जाओ, वहाँ पे मराठा कल्चर है, बाकी चीज़ें, लोग उस चीज़ को करते हैं, काफ़ी प्रमोट करते हैं, पर डोगरा कल्चर इतना ज़्यादा लोग जानते तक भी नहीं है। तो जो मैं गया था, मेरे लिए एक वो गर्व की बात है कि मैंने वहाँ जाके अपने डोगरा कल्चर को बताया कि एक डोगरा कल्चर भी है, एक जो लोगों को पता चला इस चीज़ के बारे में। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ना डोगरी बोल में शर्माते हैं, उनको लगता है कि ये बेइज्जती वाली चीज़ है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आपकी भाषा ख़त्म हो जाएगी तो वो कल्चर भी नहीं बच पाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है।
तो मेरा तो वहाँ जाके एक यही ओपिनियन था कि मैं अपने कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दूँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ और जो भी मैं मेरे से बन सकता है मैं अपने देश के लिए करूँ। और अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके, मेरे को अवार्ड भी मिला, मेरे फैमिली मेरे पेरेंट्स सब साथ में आए इस खुशी में शामिल होने के लिए। और उम्मीद ये है कि इसके बाद भी मुझे मौका मिलेगा और मैं देश का, अपने डोगरा कल्चर का और जम्मू का नाम रोशन करूँगा। थैंक यू। इस बारे में मैंने पहले भी बोला था कि युवा का नशे की तरफ देखा जाए तो ये युवा जो नशे की तरफ इस वक्त जा रहा है, तो ये एकदम से इस काफ़ी ज़्यादा इस कारण चोरियां भी काफ़ी हो रही हैं, क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि नशा सस्ती चीज़ तो है नहीं है, उनको घर वाले तो पैसे दे ही नहीं सकते, ना वो खुद कमा के कर सकते हैं, तो उस कारण वो चोरियां कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इसमें सरकार तो कर रही है अपना काम, पुलिस भी कर रही है, बट मुझे लगता है कि जहाँ तक हमें पता है हमारे मोहल्ले में कौन नशा करता है, तो हमें शायद उसको समझाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद से तो नहीं कर रहा है, उसी के कारण चोरियां हो रही हैं। आपने काफ़ी केसेस देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो दुकानें लूटी जाती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो नशे के कारण ही हो रही हैं। बट अब ये भी नहीं कह सकते कि हम बोलेंगे तो वो नशा छोड़ देंगे, क्योंकि आसानी से चीज़ नहीं छूटती, हम सिर्फ बोलने के लिए कह सकते हैं। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे आसपास में कौन कर रहा है। तो ये कि हम लोग ना पुलिस के पास भी जाने से डरते हैं कि नहीं बताना चाहिए, हमारा नाम आ जाएगा, पर मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप उसकी मदद कर, उसकी पूरी फैमिली की मदद कर सकते हो, ना कि उस एक इंसान को बचा सकते हो, उसके ऊपर उसका पूरा खानदान डिपेंड करता है। तो मैं यही कहूँगा कि और अगर आपको नशे से बेटर आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप पढ़ाई में कीजिए, आप मॉडलिंग में जाइए, आप एक्टिंग में कीजिए, आजकल तो कितनी सारी चीज़ें, सोशल मीडिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना एटलीस्ट जो आप करना चाहते हैं उस पर अपना फोकस कीजिए। ऋत्विक के जम्मू आने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया, उनके परिवार के लोग वहां मौजूद थे, उनके आस पड़ोस के लोग भी वहां पर मौजूद थे। आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से उनका स्वागत किया गया। आज जम्मू के युवा खेल, शिक्षा, मॉडलिंग, कला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं, तो वहीं ऋत्विक की ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर साबित होगी। ऋत्विक ने ना सिर्फ देश को बल्कि जम्मू कश्मीर को भी बहुत प्राउड फील करवाया है और हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में वो आगे इसी तरह से अपने आप को इंटरनेशनल स्तर पर रिप्रेजेंट करते रहें और हमारी स्टेट को और पूरे देश को ऐसे ही प्राउड फील करवाते रहें। इस सारी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 आवर्स। लड़ी साएगी त्रुटने ओंदी मेरे सुखने लड़ी साएगी त्रुटने ओंदी मेरे सुखने तलो फेगत चेते देओ फरोले डूंगे चित्ते गियो चेते जिंद मुकने लड़ी साए दी त्रुटने ओंदी
चे जिंद मुक्की जंदिए चेते जिंद सुक्की जंदिए चित्त फुल्लड़ू सुखने चे लड़ी साएं भी त्रुटने चे औंधी मेरे सुखने चे नेयो मिल दे बचारे ना दरिया दे किनारे ना जिंदून दुखने चे लड़ी साएं भी त्रुटने चे सुखने चे गल मिठड़े रागे दिए खेड़ साढ़े गए भागे दिए राग साढ़ा मुकने चे लड़ी साएं भी त्रुटने चे औंधी मेरे सुखने चे राग साढ़ा मुकने चे